और अगर आप इसको थोड़ा संजीदगी से सोचेंगे और बारीक बीनी से सोचेंगे तो विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करना और विलादत मुस्तफ़ा के ज़िक्र का जलसा कायम करना, महफ़िल करना, ये अल्लाह की तौहीद पर दलील है बहुत बड़ी कि अल्लाह एक है। जिसकी विलादत हो, जो पैदा हो, वो अल्लाह नहीं हो सकता। जिसका मिलाद हो वो अल्लाह नहीं हो सकता। अल्लाह विलादत से पाक है, अल्लाह मिलाद से पाक है। कुरान पाक इस पर गवाही देता है, लम यलिद वलम यूलद, ना अल्लाह का कोई बेटा ना अल्लाह किसी का बेटा। यानी अल्लाह की विलादत नहीं, अल्लाह विलादत से पाक है। तो अहले सुन्नत मजलिस कायम करके, तिलावत करके, नात शरीफ पढ़ के, फिर हुजूर की विलादत का ज़िक्र करके बताना ये चाहते हैं कि हम महबूब खुदा सरवर अंबिया को अल्लाह नहीं मानते बल्कि अल्लाह का बंदा मानते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम बशर बनकर दुनिया में तशरीफ़ लाए, अल्लाह ने आपको बशरियत ख़ासा अता फरमा कर भेजा, आपकी विलादत हुई है। लेकिन जिस तरह आपकी बशरियत बड़ी ख़ास है, आप सैयदुल बशर बन के आए, इसी तरह रसूल खुदा सरवर अंबिया की विलादत भी बड़ी ख़ास है। आपकी विलादत भी आम बच्चों की विलादत जैसी नहीं है, आपकी विलादत भी ख़ास है, बल्कि हर नबी की विलादत ख़ास है। जब आप कुरान देखेंगे, हर नबी की विलादत ख़ास है। क्यों? कि अल्लाह ताला उनको इम्तियाज़ी हैसियत अता फरमाना चाहता है।